हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोग के। मैं इस समय डॉर्मेट्री में रुका हूँ। तो डॉर्मेट्री यहाँ पे सोनप्रयाग में ही आती है। इसकी कॉस्ट 400 रुपये की है। आप आराम से एक दिन आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं। उसके बाद नीचे आप अपनी बद्रीनाथ की यात्रा को आरम्भ करा जा सकता है। और क्या है कि ऊपर बारिश भी बहुत हुई है और ऊपर क्राउड होने की वजह से मेरी यात्रा केदारनाथ की स्थगित हो चुकी है। मैं केदारनाथ यात्रा नहीं करूँ कभी करा हूँ। हो सकता है आने वाले जो सितंबर या अक्टूबर के महीने में मैं एक बार चक्कर ज़रूर लगाऊँ। केदारनाथ की जर्नी होगी मेरे ख्याल से। केदारनाथ में कोशिश करूँगा केदारनाथ की जर्नी आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। प्रयास मेरा यही रहेगा। और अभी तो हाल फिलहाल मैंने दोपहर में खाना वाना खा लिया था। शाम अपना हो गई है, देखते हैं चाय वाय पीते चल के क्या है। फिर रात पे मेरे यहीं पर स्टे, क्योंकि हमारे जितने भी कुछ सर्किल थे वो काफ़ी लोग करके मतलब सवेरे गए थे। होता शायद अभी मैंने फ़ोन किया था, वो शायद वो पहुँच भी हाल फिलहाल गए हैं वो लोग। कोई दिक्कत नहीं, कह रहे हैं कि ठीक है अभी तो माहौल वाल सब सही है। तारीख हो गई है आज 29 मई 2026। कल एक ब्लॉग आपको एक ब्लॉग कल मिल जाएगा जो मैंने गंगोत्री से लेकर सोनप्रयाग की जर्नी की है। वो वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो वो गाड़ी से रिलेटेड की वो जो पूरा एक ब्लॉग होगा वो हम हरिद्वार में सरदार जी हमारे हैं, वही आपको पूरी जानकारी देंगे। उनसे मेरी बात हो चुकी है और उनका मेरा नंबर भी दे देना, मेरी कंपनी नंबर सब देना, सब बताएंगे, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। वो सिख समुदाय के लिए भी अच्छा है, सिख कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। चलिए फिर आप लोगों से मैं बाद में बात करता हूँ टाइम होने के बाद। होटल जगतरा आ जाइए, इसी के सामने डॉर्मेंट्री है। 400 रुपये में ऊपर रूम ले सकते हैं। ये रहा केदारनाथ की पहाड़ियाँ। ये सीतापुर पार्किंग। तो केदारनाथ की यात्रा को समाप्त करते हुए आज तारीख हो गई है 30 मई 2026। समय बज रहा है तकरीबन 8:30 बज रहे, पौने 8, 7:54 हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं रूम देखते हैं क्या है, रूम वगैरह का क्या है। रात हो चुकी है,
क्योंकि इस समय ज़्यादा गाड़ी चलाने वाला समय नहीं है। नाइट काफ़ी हो चुका है। रूम का कुछ देखते हैं क्या है आगे का क्या पूरा है। बाकी यहाँ चौथे का बाकी तो चौथा बद्रीनाथ बचा है। उसमें क्या है कि कल तो पूरा दिन समझी गाड़ी चलेगी और नेक्स्ट डे वो भी मॉर्निंग में जाके दर्शन वर्शन करेंगे क्या है। क्योंकि अगर हम केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी की बात करते हैं तो वो जर्नी टोटल होती है आपकी तकरीबन 200 किलोमीटर यात्रा है केदारनाथ से आपका, मतलब ये समझिए सोनप्रयाग से केदारनाथ का सोनप्रयाग से अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ की दूरी है 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर एक दिन में तो पूरा होगा नहीं, तो हार्डली 1-1.5 दिन तो लगे पहुँचने में। तो हमारे जो दर्शन होंगे मंडे को होंगे, सीधे मंडे वाले दिन होंगे। और हाँ मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी मैंने। कुछ लोग हमको ये बता रहे थे कि जो केदारनाथ में जो घोड़े खच्चर चल रहे हैं, जैसे कि यमुनोत्री में क्या है कि वहाँ तो बाकायदा पर्ची कटती है, कि मैंने तो आपको दिखाया नहीं था लेकिन पर्ची कटती है वहाँ पे। लेकिन केदारनाथ का सिस्टम क्या है कि या तो जब पब्लिक ज़्यादा होती है तो इनके भाव और ताव भी बढ़ जाते हैं इनके। बाकी जब पब्लिक कम होती है तो जो बाकायदा पर्ची में रेट ही लिखा हुआ है, उसमें तकरीबन रेट लिखा हुआ है 4000 की, तो 4000 ही लिखा हुआ है। तो वैसे तो 4000 का चढ़ने का है और जो गवर्नमेंट की जो उधर से उतरने का है वो 2350 की पर्ची कटती है। लेकिन जो वहाँ के कुछ लोग होते नहीं 2350 नहीं, सर 3000 कर दीजिए, बाकी कुछ हमारे लिए भला हो जाएगा जो भी है। चलो कोई नहीं, जो भी है। अब आते इसकी VIP रिलेटेड जो बातें होगी ना वो आपको मैं रूम में बहुत कायदे समझाऊंगा। वहाँ पे ऊपर मैट चल के आ रहा है साथ साथ, उसमें मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। ये 2026 का चल रहा है। अगर मैं आपको टाइम बताऊँ, डेट भी दिखाऊँ, एक सेकंड हो गया, फोन देना जरा। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ टाइम और डेट सब समझिए। अब सोचो क्या, अब रुकिए, ये रहा टाइम एंड डेट। तारीख भी लिखी होगी, जूम करता हूँ, एक सेकेंड। चलिए मैं दूसरे पार्ट में आपको टाइम ये देखिए फोकस कर रहा है। डेट नहीं आ रही है, 7:57 हो रहे हैं। डेट इसमें आ रही है, सैटरडे का दिन है और तारीख भी आ रही है इसमें। फोकस नहीं, 30 की आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, कोई नहीं। बाकी तुम्हारे को डेट दिखा दी है। बाकी रहा कि हाँ, एक बहुत अच्छा एक मैंने चीज़ को देखा मैंने कि वहाँ पे एक महाराज जी हैं, मतलब एक पंडित, मोहम्मद आदित्य साहब पंडित ही हैं। तो वहाँ पे क्या है कि उन्होंने हमको एक लोकेशन भेजी थी, जो उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी हो आप लोकेशन देखो कहाँ कितना दूर आपको आना है। तो जो टोटल जो ट्रैकिंग है, लोग कहते हैं ना 22 किलोमीटर, नहीं चढ़ते चढ़ते 24 किलोमीटर भी हो जाता है या 16 किलोमीटर, जो खंबे ऐसे बने ना 16, वो भूल जाइए। क्योंकि वो जो रास्ता है वो रामबाण वाला रास्ता है, रामबाण वाला वो परमानेंटली खत्म, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो तो भूल जाइए आप। अब आपको देखना फ्रेश रास्ता, जो नया रास्ता जो बन चुका है, उसकी जो किलोमीटर की दूरी है वो 21 किलोमीटर की, आप याद रखिए 21 किलोमीटर टोटल है। उसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको इसमें दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट में डालूंगा, आप उसमें देखिएगा। बाकी जो और चीज़ें हैं वो मैं आपको रूम में पहुँचा देता हूँ। गाड़ी चल रही है, ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये देखिए, जब से मैं मंदिर से तब से लगातार बारिश हो रही है, बूंदाबांदी चल ही रही है। शायद 6:30 बजे, 6:30 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास गाड़ी चली है। 1-1.5 घंटा तो हो चुका है, लगातार बूंदाबांदी हो ही रही है। चलिए फिर आगे मिलता है, ऐसा भी है। तो हेलो गाइस, फाइनली आज हो गई है 31 मई 2026 हो गई है। हम लोग उठे हैं, वैसे तो हम 6 बजे उठे थे, लेकिन बाद में आके फिर लेट वेट गए, काम खेल थी तो आके लेटे हैं। अभी हम लोगों ने मतलब बद्रीनाथ वो केदारनाथ में जब हम निकले हैं, तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया था। ये होटल पंच केदार के नाम से है और बीली कुछ जगह पड़ती है, बीली टाउन पड़ता है छोटा सा, बीली गीवानी का कोई टाउन है, तो वहीं पर ही हम लोगों ने रूम हाल फिलहाल ले लिया था। ये वैसे तो 1, 2, 3, 4 बेड का है, 2022 में बोला था, लेकिन 2000 में डन कर दिया था उन्होंने। बाकी फ्रेशर के लिए गीज़र लगा हुआ है और बाथरूम वेस्टर्न है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनकी किचन भी बनी हुई है, रात में खाना वाना खा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फिर चलते हैं,
प्रस्थान करते हैं आगे जोशी मठ के लिए, क्योंकि शायद जोशी मठ जाके रुकते हैं या बद्रीनाथ, जैसा भी देखते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ दूरी 150 किलोमीटर करीब पड़ती है। चलिए फिर चलते हैं, फिर आगे देखते हैं फिर क्या होता है फिर। तो ये है बीरी की वानी, जहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे आसपास इधर भी है, सामने भी है, देखिए देखिए ना, JP होम स्टे, ये देखिए पूरे पहाड़ में देख रहे हैं, बादल ही बादल लगे हुए हैं, रात से पानी गिर रहा है, रात से। ये इधर वाली केदार की रोड है, और इधर से अगर ये इधर वाली जो रोड जा रही है ऐसे, ये केदार वाली रोड है, और इधर से जो जा रही है वो जोशीमठ और बद्रीनाथ की रोड जा रही है। कोई ये हमको सही लगा तो हमने गाड़ी को ऊपर ही लगा दो आके, तो गाड़ी बैक कर ली थी आराम से आके, ये हमको सही लगा था इसीलिए। तो बद्रीनाथ के लिए निकल चुके हैं, अब ये रही टनल। बरसात हो रही है कल रात से, मतलब 30 मई से बरसात हो रही है। बूंदाबांदी तेज, रात भर समझे पानी गिरा है, और सवेरे उठे पानी गिर रहा है। रुद्रप्रयाग संगम पॉइंट ये टनल है, अरे ऐसे ही छोटी टनल है, मुश्किल से 10-20 मिनट ऐसे निकला टनल से। रुद्रप्रयाग, अच्छा हम रुद्रप्रयाग हार्डली पहुंच गए वहाँ पे। देखिए बादल वो नीचे ही आ गए, देख रहे हैं आप, गाड़ी चल रही है, ऐसा लगा किसी ने नीचे फेंक दिए हो। वहाँ से आज मैं कोशिश करते वहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे लगा किसी ने फेंक दिए हो। ये धुआं है कि बादल है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन है बादल ही, धुआं हुआ नहीं है।
तो हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है यहाँ पे सभी का। चलिए फिर रजिस्ट्रेशन चेक करा ले, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। ये देखिए आ रहा है ना बंदा, ये टैग लगाया हुआ है, ये फ़ोन बस स्कैन मारेगा क्या कर जाइए आप, वेरीफाई हो गया आपका। ये देखिए आ गया, ठीक है, ये चेक कर रहा है। ये ठंडा है। चलिए ये आ गया, अब मैं दिखाता हूँ उसको, ठीक है। चेक हो गया है, कोई कुछ कागज मांगे, रजिस्ट्रेशन मेन चेक हो रहा है। बगैर रजिस्ट्रेशन के क्या नाम है काम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। कर चेक हो गया, हाँ सब चेक हो गया, ये फाइनली हो गया ये। चलिए हम आगे बढ़ते, फिर यहाँ पे कुछ सही नहीं है। ये देखिए निःशुल्क, हाँ जिनका जैसा नहीं है तो यहाँ पे बनवा सकते हैं अपना आपस, लिखा होता है यात्रा रजिस्ट्रेशन निःशुल्क पंजीकरण है। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। भाई हो गया, फाइनली डन हो गया, 2 मिनट लगा खाली बस। भाई रजिस्ट्रेशन करा के आइए आप लोग। से कम है दादा। भैया ये है होटल हिमगिरी, 5500 का रूम पड़ा है। आके बैठ गए हैं, बाकी देखते हैं आके क्या है। थक बहुत गए हैं, सभी दर्शन करेंगे, बाकी जैसा बाद में बताते हैं। तो हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो क्यों हाल है। तो आज तारीख को कोई 1 जून 2026 और समय हो रहा है 7:29 हो रहा है। तो तैयार हो गए, फ्रेश हो लिए, नहा धोना हो गया। टेम्परेचर तो भाई 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है इस समय। बाकी आगे देखते हैं क्या है। मंदिर जा रहे दर्शन करने के लिए, देन फिर जब आएंगे आपसे मुलाकात करते हैं या वहाँ पे चल के आपसे बात करते हैं। चलिए दर्शन करने जाते हैं। कथकली बाबा बागेश्वर की ये है पूरा स्ट्रक्चर पूरा। चलो यहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम की कथा चल रही थी, जो कि कल समाप्त हो गई, पर वो शायद सुनने में आया कि दिल्ली पहुँच चुके हैं वो। ये देखिए टेंट में से अब हट रहा है, सारा पूरा सिस्टम हट रहा है अभी। शायद यहाँ बैठे थे, देखिए ऊपर पीछे पब्लिक बैठी थी। चलिए आगे चलते मंदिर तरफ। ये पूरा बद्रीनाथ धाम है जहाँ पे अब हम लोग चल रहे हैं। ये पूरा धाम है। चौथा फाइनली अब आज हो जाएगा। देखो कितने बजे दर्शन होते हैं, क्या है हम लोग अभी दिखा दें, अंधेरा नहीं है, वो तब आते आते शाम हो जाएगी। बाकी व्यू का बता लीजिए। पब्लिक तो आ रही है, लोग कह रहे हैं भीड़ बहुत है। चलिए कोई नहीं है, अपने पास पूरा दिन है। ये पंजीयन केंद्र है, रजिस्ट्रेशन, खाना पीना। बहुत दूर मंदिर है, कोई बद्रीनाथ ना है। हालत बड़ी खराब है, उत्तराखंड पुलिस देख नहीं रहा है, जैसे बहुत दिक्कत हो रही है। 6 किलोमीटर जाम लगे हुए हैं, लंबी लाइन है। पहाड़ के उस पार अभी अब चली आएगी। अभी लोगों को पहाड़ पे जंप मार के पीछे आना पड़ेगा। ये पहाड़ है ना, पहाड़ के उस पार जाना पड़ेगा लोगों को। अभी थोड़ी देर पहाड़ के उस पार जाना पड़ेगा। परेशान ना होइए भी आप लोग। पहाड़ के नहीं, पहाड़ के उस पार 10 लाइन लग रही पहाड़ के उस पार। कोई ना है भैया, कोई ना है, हालत खराब है। 3100 में वीआईपी दर्शन, 3100 में वीआईपी दर्शन, कोई ना 3100 में वीआईपी दर्शन। पहली बात हम बोल रहे हैं, वो कहते हैं माला छोड़ 10 करोड़ पाओ। अभी अदरे बैजंती माला, तुलसी माला, शालिग्राम माला। कहते हैं 10 करोड़ मिलता है माला लगाने से, छूने से। माला लगाओ 10 करोड़ पाओ, माला खाओ 10 करोड़ पाओ।
बद्रीनाथ के रूट पे गंदगी का अंबार, ये देख लीजिए, ये देखिए, कर लो धाम गंदगी में, यही लगाऊंगा। पानी बोतल, चमचा, ये देखिए, ये हमारा बद्रीनाथ धाम, कर लो सफाई। मोदी जी देख लीजिए आप, फिर खेल हो गया आपका। बद्रीनाथ डन डन डन, बद्रीनाथ डन डन डन, बद्रीनाथ डन डन डन, दर्शन डन हो, डन 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 डन। देखो ना, मैं कल बता रहा था ना, ये एक ही पत्थर है इधर से लेके उस साइड से। आप लोग को एक चीज़ बतानी है, फाइनली 4 धाम की यात्रा कंप्लीट हो गई है। हमने सोचा व्यू अच्छा है, पीछे पहाड़ है, तो वहीं पर ही आपसे थोड़ा सा बात करा जाए। आप बताते हैं बद्रीनाथ के दर्शन हुए कैसे यार। हम लोग सवेरे उठे हैं, तकरीबन 8 बजे उठे तो 6 बजे थे, 8 बजे रूम छोड़ दिया था। रूम छोड़ने के बाद हम लोग लगे थे लाइन में 8 बजे के आसपास, और नंबर आया था 1:30 बजे। जैसे ही एंट्री हुई है मंदिर में, वैसे ही मंदिर का द्वार हो गया बंद। 6 घंटे लगे दर्शन करने में, 6 घंटे। 3100 की VIP एंट्री की टिकट है, 3100 रुपये की। पहले थी 1500 की, 1100 की थी, अब ये हो गई 3100 रुपये की। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अगले पार्ट में। चलिए।